भोपाल में आज कैबिनेट बैठक के बाद कई बड़े फैसले सामने आए हैं। सबसे बड़ा फैसला सड़कों को लेकर है, जहां 10,630 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी मिली है। सिवनी बालाघाट रोड 4 लेन होगी। किसानों को जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा और खाद की बुकिंग आसान करने की तैयारी है। बारिश से लेकर युवाओं और किसानों तक कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में सिवनी बालाघाट के बीच 91 किलोमीटर सड़क को 3,458 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। यह सड़क हाइब्रिड मॉडल पर बनेगी। इसके साथ 12 और सड़कों को भी इसी मॉडल से बनाने का फैसला हुआ, जिसमें भोपाल विदिशा मार्ग शामिल है। सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से कर्ज लेने की भी मंजूरी दी गई। किसानों की जमीन आपसी सहमत से लेने पर सहमत किसान को जमीन की कीमत का 4 गुना पैसा तुरंत दिया जाएगा। उज्जैन के धनवंतरी विश्वविद्यालय और दूसरे विभागों में नए पदों को मंजूरी मिली। ट्रेजरी भुगतान गड़बड़ी में आरोपी अधिकारियों कर्मचारियों पर केस चलाने की अनुमति भी दी गई। किसानों के लिए फार्मर आईडी अब घर घर जाकर बनाई जाएगी। खाद की व्हाट्सएप ऐप बुकिंग और आसान व्यवस्था पर भी काम होगा। बारिश वाले जिलों में राहत, बचाव और कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए पहले से तैयारी के निर्देश दिए गए। जापान एशियन और गेम्स में प्रदेश के 32 खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून कहीं अधिक बारिश, कहीं कम बारिश, और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है। और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है, वे जिले भी हैं। उनका उल्लेख कर जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुरना। और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है, और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है, और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहां पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार, इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। 28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। हम सभी जानते हैं कि जन विश्वास अभियान अपने आप में एक बड़ा सार्थक, सकारात्मक और महत्वपूर्ण अभियान है।
इसके 3 सप्ताह पूरे हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंत्रीगण भी शुक्रवार के दिन फील्ड पर उतर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जिलों में छिंदवाड़ा, बड़वानी और टीकमगढ़ इनमें सम्मिलित हो चुके हैं। इस बार चूंकि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त यानी शुक्रवार को है और उसके अगले शुक्रवार को 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि चूंकि दोनों पर्व पड़ जाएंगे तो इसलिए रक्षाबंधन के अगले दिन और ऐसे ही जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी 28 के बदले 29 को और 4 के बदले 5 सितंबर को ये जन विश्वास अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में पीथमपुर में औद्योगिक निवेश की बड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। इसमें आदित्य टेक्नोफैब प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय रेलवे के लिए उन्होंने एकदम मॉडर्न फाउंड्री का शुभारंभ किया है। लिगोंग इंडिया लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार का भी शिलान्यास इन्हीं 2 महीनों में हुआ है और किसान इरिगेशन की जो 4थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी मध्य प्रदेश में है, उसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी प्रकार अगस्त महीने में पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए की निवेश की 2 अत्याधुनिक इकाइयों का भी शुभारंभ हो गया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहमदाबाद में जो निवेश संवाद किया था उसमें 8635 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी आज चर्चा हुई है। प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान, किसानों के लिए जो आईडी का अभियान है वो 20 अगस्त से प्रारंभ किया है। इसके लिए ना कहीं उनको भटकना पड़ेगा, ना लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा। सरकार के द्वारा गठित जो शासकीय दल है वे स्वयं किसानों के पास जाएंगे और उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएं। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य जो पंजीयन है उसके बगैर भी कोई भी एक उर्वरक खरीद सकेगा और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप के जरिए भी उर्वरक की बुकिंग की जा सकेगी। एशियन गेम्स जो होने वाले हैं ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से 25 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की जो राज्य खेल अकादमियां हैं उनके खिलाड़ी हैं और इस तरह से 10 खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं और विश्वास भी व्यक्त किया है कि वे एक नया इतिहास बनाकर मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे। हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और उसी दृष्टि से आज सिवनी बालाघाट जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, स्टेट हाईवे है और इसको जिसकी लंबाई लगभग 91.64 किलोमीटर है, इसको 4 लेन करने का निर्णय किया है विद पेव शोल्डर और इसका जो 6 किलोमीटर है वो फॉरेस्ट का एरिया है और टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर जिसका पहले ही मध्य प्रदेश की धरती पर ही डिक्लेयर हुआ है, उस दृष्टि से भी इसका कुछ भाग जो है वो काफी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से भी। अब सिवनी से बालाघाट की दूरी लगभग 2 घंटे से घटकर 1 घंटे होने वाली है और इसका निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होगा। ये भी हमें स्मरण में ही है कि उज्जैन में
जो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा धन्वंतरी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उसमें पदों के सृजन की स्वीकृति भी आज प्रदान की गई है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण जहां भी सरकार करती है तो मुआवजा 2 गुना मिला करता था, इसको 4 गुना किया गया था। अब ये तय किया है कि आपसी सहमति से, आपसी सहमति का मतलब होता है अभी एक प्रक्रिया होती है और उसमें सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है जिसमें काफी समय लगता है। अगर किसान या जिसकी जमीन है वो तैयार है तो सरकार इस 4 गुने दर पर उससे जमीन का क्रय कर ले और उसको 4 गुने का भुगतान करे, ताकि इसमें समय भी काफी बचेगा। और चूंकि अभी तक 4 गुने में आपसी सहमति वाला प्रावधान नहीं था, इसलिए उसको मंत्री परिषद में लाना आवश्यक था, तो उसको भी आज स्वीकृति प्रदान की गई। कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में सड़क, किसान, खाद, बारिश और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खास जोर रहा। वहीं रक्षाबंधन भी सरकार लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों के साथ मनाएंगी। यानी आज की बैठक में विकास से लेकर आम लोगों की जरूरतों तक कई बड़े फैसले हुए। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।